तो भाई लोग फाइनली अब हमें अवेंजर्स डूम्सडे के चारों टीजर्स ऑफिशियली रिलीज होके देखने को मिल चुके हैं। पर सारे टीजर्स में एक चीज कॉमन है जो शायद काफी लोगों ने नोटिस भी करी है। हर टीजर के एंड में एक ग्लिची कोड फ्लैश होता है और अगर इन कोड्स को प्रॉपरली डिकोड किया जाए तो ये डायरेक्टली हमें ले जाता है डॉक्टर डूम, इनकर्जन्स और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरफ। और रूसो ब्रदर्स ने भी अपने रिसेंटली पोस्ट में ये बताया था कि ये जितने भी टीजर्स हैं वो सारे टीजर्स नहीं हैं, वो क्लूज हैं जो कि हमें अवेंजर्स डूम्सडे की मेन स्टोरी का हिंट देते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप इन कोड्स का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। अब सबसे पहले इन कोड्स को देखो जो हर टीजर के एंड में हमें देखने को मिले। स्टीव रॉजर्स टीजर में ये था, थॉर के टीजर में ये वाला था, एक्समैन के टीजर में ये था और वकांडियंस एंड फैंटास्टिक फोर के टीजर में ये वाला था। अब इसमें नोटिस करो जो इसमें मिडिल नंबर है वो टीजर के रिलीज ऑर्डर में अगर देखा जाए तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब अगर मैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में रख दूं तो यहीं से ये थ्योरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब देखो 24 + 4 किया जाए तो 28 आता है, वहीं अगर 17 + 11 करो तो भी 28 ही आता है। और एमसीयू की 28th मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये वही मूवी है जहां हमें इनकर्जन्स प्रॉपर्ली एक्सप्लेन होते हैं, मल्टीवर्स का डेंजर एस्टैब्लिश किया जाता है और बिटवीन यूनिवर्सेस वाली स्पेस भी इंट्रोड्यूस होती है। क्या अभी भी आपको ये कोइंसिडेंस लग रहा है? अब अगर हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में टाइम स्टैम्प्स चेक करें तो 1 hour 4 minutes पे ये वही वाला सीन है जहां हमें रीड रिचर्ड्स एज इल्यूमिनाटी का मेंबर एक्सप्लेन करता है कि इनकर्जन्स क्या होते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को बिगेस्ट थ्रेट टू द मल्टीवर्स बोला जाता है। रिसेंट रूमर्स में जो अवेंजर्स की बिट्रेयल की बात चल रही है ये उसी का हिंट हो सकता है। और मैंने पहले भी अपने शॉर्ट्स में बताया हुआ है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के डूम का शेरिफ बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, या फिर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का वो शेरिफ वाला वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है जो कि हमें 2015 की सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स में भी देखने को मिला था। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे जो कि 1 hour 24 minutes पे है। यहाँ स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेस बुक ऑफ विशांति तक पहुँचते हैं जिसको गैप जंक्शन बिटवीन द यूनिवर्सेस बताया जाता है जो कि यूनिवर्सेस के बीच में एग्जिस्ट करती है। कॉमिक्स में एग्जैक्टली इसी स्पेस में आफ्टर इनकर्जन्स डॉक्टर डूम अपना किंगडम बिल्ड करता है। अब अगर हम कुछ कोड्स को एमसीयू के क्रोनोलॉजिकल मूवी रिलीज के ऑर्डर के हिसाब से देखें तो ये वाला कोड एक बार फिर से इसके हिसाब से एमसीयू की 4th मूवी जो कि थॉर की पहली मूवी थी, इसके 1 hour 4 minutes पे जाकर मैंने देखा तो मुझे क्या देखने को मिला। इस सीन में लोकी थॉर का म्योनिर उठाने की कोशिश करता है और अभी रिसेंटली इसी से रिलेटेड रूमर्स भी आए हैं। अवेंजर्स डूम्सडे में हमें स्टीव रॉजर्स और थॉर के अलावा भी कोई और भी म्योनिर उठाता हुआ देखने को मिल सकता है जो कि इस हिंट के अकॉर्डिंग पॉसिबली लोकी हो सकता है। और अब इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है क्योंकि लोकी भी अब वर्दी है। अब अगर हम लोग इस कोड पर आए जो कि हमें एक्समैन के टीजर में देखने को मिला था, इसके हिसाब से एमसीयू की 11th मूवी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन थी और मैंने इस मूवी के 1 hour 11 minutes पे जाकर देखा तो मुझे क्या दिखा। इस सीन में हमें टोनी स्टार्क और निक फ्यूरी के बीच कॉन्वर्सेशन देखने को मिलती है। टोनी स्टार्क निक फ्यूरी से कहता है कि उसने सबको मरा हुआ देखा और वही था जिसकी वजह से सब लोग मरे। और अब जब जो रूमर्स चली रहे हैं कि डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का वेरिएंट हो सकता है, जो कि रूसो ब्रदर्स हमें इस डायलॉग के थ्रू ये हिंट देना चाह रहे हैं कि मूवी में डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का वेरिएंट होने वाला है और ये डिटेल बिल्कुल हार्ड टू इग्नोर है। तो अब ओवरऑल अगर इस थ्योरी का मैं आपको समरी बताऊं, डूम्सडे के टीजर रैंडम नहीं है, कोड्स इंटेंशनली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। इनकर्जन्स बिटवीन यूनिवर्स स्पेस और एक टोनी स्टार्क के जैसा डूम जो खुद को सेवियर मानता है। ये मार्केटिंग नहीं, ये पजल बेस्ड स्टोरी टेलिंग है। ऐसे तो ये थ्योरी मेरी पर्सनल नहीं है बट स्टिल ये काफी हद तक मुझे वर्थ इट लगी और कुछ अलग भी देखने को मिला इसमें, क्योंकि जहाँ पर सभी लोग उन कोड्स को एवेंजर्स एंड गेम से कनेक्ट कर रहे थे, ये थ्योरी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को भी कनेक्ट करती है। एंड आफ्टर ऑल इन द एंड इट इज ऑल लीडिंग अस टू द अवेंजर्स डूम्सडे। और अगर ये थ्योरी सही निकली तो अवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक क्रॉसओवर नहीं होगा, ये इनकर्जन्स का ओरिजिन, डूम का राइज और सीक्रेट वॉर्स का फाउंडेशन होने वाला है। आप सभी को क्या लगता है? मुझे इस थ्योरी से रिलेटेड अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही क्रेजी सुपर हीरो फैन थ्योरीज, लीक्स एंड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज योर मैन सुपर मैनियक साइनिंग ऑफ।